नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में और मैं हूं आपके साथ अजयदीप सिंह बलवाल। दर्शकों, जम्मू को मंदिरों का शहर कहा जाता है और इससे पहले कई बार जम्मू में लगातार बढ़ती शराब की बिक्री को लेकर प्रदर्शन हुआ है। आज जम्मू प्रेस क्लब में भी ये प्रदर्शन जो है वो हो रहा है। इन लोगों से बातचीत करते हैं। इस प्रदर्शन में ज्यादातर महिलाएं मौजूद हैं। कहाँ से आई हैं ये, क्या इनकी डिमांड्स हैं और किस तरह की गुजारिश सरकार से ये कर रही है, उससे लेकर बात करेंगे। सबसे पहले अपना नाम बताएं और किस बात को लेकर आज ये प्रदर्शन है। नमस्कार, मेरा नाम शिखा बंदराल है। नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी से सीनियर लीडर हूं मैं और आज हम नारी शक्ति दल है हमारा। हम आज इसी बात को लेके यहाँ पे आए हैं कि जम्मू कश्मीर जो है मंदिरों का शहर है। मंदिरों का शहर है तो यहाँ पे शराब क्यों बिक रही है? आखिर यहाँ पे शराबबंदी, सरकार का ध्यान क्यों नहीं है शराबबंदी करने की ओर? और अगर हम बात करें अन्य राज्यों की, भारत के अन्य राज्य भी है, जैसे गुजरात है, बिहार है, मिजोरम है, लक्षद्वीप है, नागालैंड है। अगर इन 5 राज्य भारत का हिस्सा होते हुए यहाँ पे शराब पूर्ण रूप से बंद हो सकती है, तो जम्मू कश्मीर जो है वो मंदिरों का शहर है और जम्मू कश्मीर जो है वो सर का ताज है पूरे भारत का। तो यहाँ पे शराबबंदी की शुरुआत क्यों नहीं? यहाँ पे कितने हमारे जितने वरिष्ठ नेतागण हैं जो आज तक यहाँ सत्ता में रहे, चाहे वो एनसी सरकार हो, चाहे पीडीपी, चाहे बीजेपी सरकार हो, उन सब ने आज तक ये मुद्दा जो है वो उठाया क्यों नहीं? हमारी पार्टी को बने हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन फिर भी हमेशा हमने इसका विरोध किया है और हर प्रकार के नशे का हम विरोध करते हैं कि हर पूर्ण रूप से विराम लगना चाहिए नशे की बिक्री के ऊपर और नशा जो है पूर्ण रूप से पूरे भारत से जाना चाहिए। दोहरी नीति की अगर हम बात करें तो दोहरी नीति इसलिए है कि सरकार एक तरफ कहती है कि नशा मुक्त भारत बनाएंगे, दूसरी तरफ सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही लाइसेंस बांट रही है। अभी मैडम, नया बजट जो है वो पेश होने वाला है और ऐसी बातें भी निकल कर आ रही हैं कि कश्मीर से एनसी के जो एमएलए हैं उनका कहना है कि इस बजट में इस बिल को लाया जाए कि सेल और कंजप्शन अल्कोहल की बंद हो, एटलीस्ट मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज में। क्या लगता है आपको, जब मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोग भी इस चीज को काफी अपराध मानते हैं और जम्मू में तो मंदिरों का शहर इसे कहा जाता है, आपको लगता है कि ये बिल अगर आता है तो कोई एक प्रेशर पड़ता है? देखिए, जो मदिरा है वो हर प्रकार के धर्म के लिए जो है वो अच्छी चीज नहीं है। मदिरा हमारे यूथ को बर्बाद कर रहा है। हमारा यूथ आज जम्मू कश्मीर का अगर आप देखिए तो बेरोजगार है। हमारा यूथ यहाँ हमारे प्रशासन से क्या चाहता है? रोजगार। हमारे प्रशासन क्या चाहता है? गवर्नमेंट नौकरियां, यहाँ पे नौकरियों के साधन बने। लेकिन यहाँ पे हमारे जम्मू कश्मीर का दुर्भाग्य है कि हमारा प्रशासन यहाँ पे बेरोजगारी हटाने की बजाय उल्टा यहाँ पे हमारे यूथ को नशे की तरफ धकेल रहा है। शराब की दुकानों को लीगलाइजेशन लाइसेंस देके बकायदा 2020 की अगर मैं बात करूं, आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो गौर करने की बात है कि 2020 तक केवल 200 दुकानें थी वाइन शॉप्स की पूरे जम्मू कश्मीर में। लेकिन आखिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, सिर्फ रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए जम्मू कश्मीर में एकदम से 2 साल के अंदर अंदर 2022 तक आते आते 279 का आंकड़ा कैसे? हमारा एलजी प्रशासन, हमारे एलजी साहब थे उस वक्त, ये चाहते तो रोकथाम कर सकते थे। हमने उस टाइम भी मैंने इसके ऊपर आवाज उठाई थी, हमारी पूरी पार्टी ने समर्थन किया था कि टेंडर पास ना हो, यहाँ पे लाइसेंस ना मिले नई दुकानों को, लेकिन फिर भी हमारी आवाज जो है वो दबा दी गई। हमारे एलजी प्रशासन, हमारे माननीय मनोज सिन्हा जी जो हैं, इनका पूरा फर्ज क्या बनता है? इनका फर्ज बनता है जम्मू कश्मीर के हालात जो है वो सुधारना, ना कि बदतर बनाना। जम्मू कश्मीर के आवाम जो है वो क्या चाहती है? वो चाहती है अपने लिए पूर्ण रूप से एक ऐसी सरकार जो उनके मसले हल करे, ना कि उनकी दिक्कतें बढ़ाए। शराब से आखिर किसका भला हुआ है? शराब से घर बर्बाद हुआ है, शराब से नौजवान बर्बाद हो रहे हैं। हमारी जितनी आने वाली पीढ़ी है वो आज शराब की चपेट में है। आज आप देख लीजिए, हर नुक्कड़, हर चौराहे पे आपको शराब की दुकानें दिखेगी, जबकि यहाँ पे हमारी सरकारों का फर्ज बनता था कि यहाँ पे लाइब्रेरीज खोली जाए। क्या पब्लिक लाइब्रेरीज नहीं खोली जा सकती? क्या सरकारी लाइब्रेरी सिर्फ यूनिवर्सिटी तक और कॉलेज तक ही सीमित रहती है? लगता है कि चुनावों में ये एजेंडा होना बहुत जरूरी था या आगे भी होना चाहिए, क्योंकि शराब बंद और ड्राई स्टेट बनाने की बात तो कोई भी पार्टी इस तरह से करती नहीं है फुली तरीके से। देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा इस बात पे गौर दी है कि नशा मुक्त भारत बनाया जाएगा। स्वच्छता अभियान जिस तरह उनके द्वारा चलाया गया और आज पूरा भारत उसे फॉलो कर रहा है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि उनकी लोकप्रियता इतनी है कि अगर वो जम्मू कश्मीर में आके एक बार यहाँ पे दौरा करके ये बयान दे दे कि जम्मू कश्मीर में आज के बाद वाइन शॉप्स के सारे लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और वाइन शॉप जो है वो यहाँ नहीं खुलेगी और मंदिरों का शहर है, मंदिरों के शहर से ही जाना जाएगा,
तो मुझे लगता है कि ये जल्दी कार्रवाई होगी। लेकिन बात वही है कि सिर्फ अगर चुनावी दौरे के लिए ही आप जम्मू कश्मीर का विजिट करेंगे और अवाम की बात अनसुनी करेंगे, अवाम की जो नीड है उसे बिना सुना करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आगे जाके फिर अवाम का विश्वास जो है वो इन नेताओं के ऊपर रहेगा। आपने कभी एलजी मनोज सिन्हा से मिलने की मुलाकात की, कोई डेलीगेशन आपका वहां तक पहुंचा या उनके राजभवन के आगे आपने प्रदर्शन किया? देखिए, मैं एलजी मनोज सिन्हा जी के बारे में अगर बात करूं तो मैं यही कहूंगी कि एक तो वो बिजी बड़े होते हैं कि अगर हम कोशिश भी करेंगे तो वो होंगे, लेकिन मैं अब पूर्ण रूप से हमारे पूरे जितने नेता हैं नेशनल अवामी यूनाइटेड पार्टी के, हम जरूर उनके पास जाके अपनी ये बात भी रखेंगे कि वो खुद ये एक्शन ले। वो ये ना देखें कि एनसी सरकार का कोई विधायक आके ये बिल पास कर रहा है पीडीपी सरकार का, क्योंकि उनके होते हुए ये लाइसेंस इशू हुए थे। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद आके इसके ऊपर गौर फरमाए और इसे जल्द से जल्द पूर्ण विराम लगाए शराब के ऊपर। चलिए दर्शकों, तो साफ तौर पर जम्मू कश्मीर में शराब की बिक्री को कम किया जाए या खत्म किया जाए जम्मू शहर के अंदर, ये पहले भी मांगे उठती रही। आने वाले बजट को लेकर इसमें सियासत जो है वो भी गरमा रही है, लेकिन जम्मू के इन लोगों का कहना है कि मंदिरों के शहर में शराब की बिक्री और कंजप्शन जो है वो पूरी तरह से बंद होनी चाहिए ताकि युवाओं का जो भविष्य है वो उज्जवल बन सके। वीडियो को लेकर आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में साझा कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।